गोटे गांव में झबरू एक टुटपुटिया किसान रहे, नाय कोनो बेस नियर हार कोदार। झबरू एक टुटपुटिया किसान है, ठीक है। ना उनके पास कोई हल और कुदाल है, ना डांगर गोरू और ना कोनो पीठ पर। ना उनके पास बैल है, ना हल और कुदाल है, ना कुछ है। अजगरे है झबरू मगर करेजा सूप भर। झबरू क्या है कि अजगर टाइप का, मतलब अजगरे है, लेकिन उनका जो करेजा है सूप भर है। सूप मतलब समझते हैं, जिसको कुला कहते हैं, खुट्टा भाषा में सूप कुला, जिसमें धान उनको पछाड़ा जाता है। गाँव एक किसान प्राकृतिक पहलवान है कद, ठीक है। तो गांव के जो किसान होते हैं वो प्राकृतिक पहलवान होते हैं। केकर कुबत जौखनिक पछाड़ता, किसमें इतना हिम्मत है कि उनको कोई पछाड़ दे, गांव के किसान को कोई पछाड़ दे, इतने ये किसमें इतना हिम्मत। पानी और हवा साथ देले किसान एक छाती चाकर हो जाए। पानी और हवा, ठीक है, जैसे अगर मानसून अगर साथ दे दे किसान का तो उनका छाती तो और चौड़ा हो जाता है। झबरू, अब देखिए फिर झबरू का बात आता है कि झबरू भिनसारे उठ के हार कोदार लेके टाण बाड़ी जावे है। सुबह सुबह झबरू उठते हैं और वो अपने काम के लिए खेत की ओर निकल पड़ते हैं। बिहारी की माई कलवा पानी पठाई देहाती। अब देखिए झबरू का एक बेटा है बिहारी, ठीक है। बिहारी के माई कलवा पानी मतलब क्या होता है, जो नाश्ता जो इसको हम लोग करते हैं ना 10 बजे, तो 9-10 बजे जो नाश्ता होता है उसी को कलवा पानी कहते हैं। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि बिहारी की माई कलवा पानी पठाई देहाती। उगला से डुबला तक दुयो बेगत बारी झारी ओझराइल रहे हत। उगला से डुबला मतलब सूरज जब उग रहे तो सुबह से लेके शाम तक दुयो बेगत बारी झारी ओझराइल रहे थे, ठीक है। दोनों मिलके मतलब हमेशा खेत उत में लगे हुए रहते हैं सुबह से लेके शाम तक। घाम चुआए रहल हत मुदा किले बिहारी के पढ़ावे खातिर। बिहारी कौन है, तो झबरू का बेटा। तो झबरू बिहारी को पढ़ाने के लिए दिन भर पसीना बहा रहा है। जखन बिहारी के आजी उगला से डुबला तक दुयो बेगत बारी झारी मोझाइल रहत है। घाम चुआए रहल हत मुदा के लिए बिहारी के पढ़ावे खातिर, इंसान बनावे खातिर। जखन बिहारी के आजी जियो हलती तखने आशीष दे हल कि झबरू बेटा बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर, देखिए खोटा में इंस्पेक्टर बोलते हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर बन तक जरूर बन तक, ठीक है। तो होता यूँ है कि झबरू की जो माँ रहती है और बिहारी की जो दादी रहती है, उनका एक हमेशा मतलब ये रहता है कि हमारे जो मेरा जो पोता है वो बड़ा होकर एक दरोगा बने, एक इंस्पेक्टर बने। लेकिन देखिए कहानी में क्या ट्विस्ट होता है। बन तक, ठीक है, हाँ। अब ये कहानी है कि एक दिन झबरूक परिवार खाट रहे मोट 5 गो बेगत, दुयो प्राणी आपने एक बिहारी। कौन कौन रहता है झबरू के परिवार में? 5 गो व्यक्ति रहते हैं। कौन कौन रहते हैं कि एक बिहारी और दुयो बेटी पर्वतिया और सुमिया।
बिहारी की 2 बेटी रहती हैं, पर्वतिया और सुमिया। गाँव एक पूरब पहटे छोटगरे घर। और एक क्वेश्चन हो सकता है कि झबरू का घर किस दिशा में था, तो वो थे पूरब दिशा में। ठीक है। घर के ओसरा में जुआट टांगे की जगह, घर एक पिछवाड़ में 2 काठक बारी, ये सब है लग झबरू का अपन दुनिया। तो क्या था, घर के पीछे में एक 2 कट्ठा का एक बाड़ी था, मतलब एक बगीचा था, और यही सब मिलके उनका एक पूरा दुनिया बसा हुआ है। आज बिहारी मैट्रिक पास कर ले 2 गो बचर रह गया, मुदा पर पैसा के दुख है, ना तो कॉलेज नाम लिखवा पा रहे और ना कोनो नौकरियों खातिर कूदा कूदी करे पा रहे। अब होता यूँ है कि बिहारी जो था कि मैट्रिक पास, मतलब जो कि झबरू का बेटा बिहारी, वो ऑलरेडी 2 साल हो चुका था उनका पास, मैट्रिक पास, लेकिन पैसा के चलते वो ना तो कॉलेज में एडमिशन करा पा रहे हैं, ना नौकरी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। झबरू के मुड़े एगो फिकिर रहे। तो झबरू का दिमाग में एक टेंशन था कि सोचे हलक अबरी अघन के आरो बेच के बिहारी के नामे कॉलेज लिखवाई देवई। झबरू सोच रहा था इस बार कि अघन महीना में जो आलू होगा उसे बेचकर बिहारी का कॉलेज में कहीं दाखिला हो जाए, कहीं एडमिशन हो जाए। रीन महाजन तो लगले हत, और रीन महाजन तो लगा हुआ रहेगा, कूड़ा मार से गुजरो कर ले। वो कह रहा है कि मार उड़ पी पा के खाना वाना खा के किस तरह से गुजर बसर तो हो जाएगा, मगर जे तिहा करे है ही से देव नहीं रखे दही। हाँ, अब बिहारियों कोनो चेंगा नखे 18 बारिश के हो गलग। और झबरू कह रहे हैं कि किसी तरह से तो गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन इस साल बिहारी को कहीं एडमिशन करवा देते हैं, क्योंकि बिहारी अब 18 साल का हो गया है। एक दिन झबरू बिहारी औरी बसल देख के हाँकाय कहली। ठीक है, कहलक, बेटा बैसल से काम नाई, हिंदे हुंदे रिरकले काम नाई चले बेटा, तनी कून टरो टिसनी करल चाहे पकौड़ी भर जोगाड़ हो जतल। एक दिन क्या हो रहा है कि झबरू बिहारी और बैसल देख के हाँकाय कहलक। झबरू जब बिहारी बैठा हुआ था तो झबरू पुकारता है कि बेटा बैसल से काम नाई, बैठने से कुछ काम नहीं होता, हिंदे हुंदे रिरकले काम नाई चले बेटा। झबरू कह रहा है अपने बेटा बिहारी को कि ऐसे से काम नहीं चलेगा बेटा, ऐसे टाइम पास करने से काम नहीं चलेगा, कुछ कम से कम ट्यूशन ही कर लो, चाय पकौड़ी भर जुगाड़ हो जाता। अगर ट्यूशन व्यूशन कर लोगे तो एटलीस्ट चाय पकौड़ी तो एटलीस्ट कर ही लोगे। तखनी बिहारी के मूड तनी हेंट हो गया। बिहारी मने सोचे कि रांची भागी जतलक और कोनो बाबू घरे और ना तो कोनो होटल मौजूरी करतक। और बिहारी मन में सोच रहा है कि किसी तरह से हम लोग कहाँ चल जाते हैं, हम रांची निकल जाते हैं और कहीं ना कहीं रांची में कोई बड़े मतलब ऑफिसर के यहाँ पे या कहीं पे काम कर लेंगे, या फिर कोई होटल में मजदूरी कर लेंगे। यह सोचे कि माझे माए कहलतीन बेटा तो किले तो महसूस कर ले हैं, सोच मत बेटा हम अपन हाड़ो बेच के तोर नाव कॉलेज लिखाई देबो। अब इसी दौरान क्या होता है कि बिहारी की जो मम्मी होती है वो बोलता है कि बेटा तुम ज़्यादा सोचो नहीं, तुम टेंशन मत लो, हम अपना हाड़ बेच के, मतलब अपने कष्ट करके तुमको अपना इस बार हम कॉलेज में नाम जरूर लिखवाएंगे। अबरी बचर झबरू किस्मत चमचमाए लागलक। ठीक है, इस बार क्या होता है कि झबरू का जो किस्मत होता है थोड़ा सा साथ देता है, और आरू ऐसन उपजल की गोटे परिवार के मन और उल्लास से भर गया। और इस बार जो आलू जो फहरा, आलू जो मतलब उनके खेत से जो पैदावार हुआ इस बार बहुत ज़्यादा हुआ, और इसी खुशी में सबका मन खुश रहने लगा। बिहारी तो आरो अहुला से अघाई गलक, और बिहारी इस बार जो आलू का फसल इतना हुआ है वो देख के और खुश हो गया। मुदा गांव में एक के बढ़ोतरी दूसरा के बड़का ईर्षा कारण
हाय जाहे तकरो पर गरीब के सब दुश्मने हवे हत। गांव में देखा गया है कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा का ईर्ष्या बहुत ज़्यादा होता है। एक गरीब अगर किसी अच्छे काम के लिए या अच्छा पैदावार होता है तो उसके अगल बगल में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होने लगती है। कह लो हाथी माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव। एक कहावत है गांव में कि मक्खी हमेशा घाव खोजता है और जो आपसे जलता होगा ना वो दाव खोजता है कि आपको कैसे चित करे। एक जमाना है तखन घरे घरे रामायण वेद पुराणक चौपाई गावे हलत। एक जमाना था जब घर घर में रामायण वेद पुराण हमेशा चलते रहता था और शिक्षा पर ध्यान दे हलत और यही सब शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाता था। मकिन आज कहाँ गांव में वो मिलतक, हाँ 2-4 गो पॉलिटिक्स करवे जरूर मिलते अभी। लेकिन क्या है कि गांव में ये सब तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन गांव में 2-4 गो पॉलिटिक्स जो होता है ना चुटपुटिया नेतुआ, ये सब जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, कि मिल जेतु जे सब के काम रहमन गरीब के फंसा के अपन उल्लू सीधा करना। और वो जो चुटपुटिया जो नेता सब होता है वो गरीब किसान को मतलब किस तरह से फंसा लेते अपने जाल में। झबरू गाँवे आज एकरन से बाँचल नहीं। और झबरू का जो गांव था ये चुटपुटिया किसान मतलब नेता से अभी और बचा नहीं रहा, वहाँ पे भी लग ही गए। एक दिन जखन झबरू तिलका कुमार के छवाक छठी में, एक कुम्हार थे तिलका कुम्हार, उनका एक बच्चा के छठी में छठियारी जो होता है ना उसमें हजामत करने गए हुए थे। तखने गणेश बाबू, एक और पात्र हैं गणेश बाबू और महेश बाबू, बातें उपचार बतल थी। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि झबरू तिलका कुम्हार के छठी में जाता है हजामत करने के लिए। एक नियम होता है यहाँ पे, मतलब हर गांव में होता है कि छठियारे में हजाम को बुलाया जाता है और हजामत करने के लिए शुरू होता है। तो गणेश बाबू और महेश बाबू उपचार बतयाल थित, अबरिक आरुक उपजा झबरू किस्मत बदल देलक। और गणेश बाबू और महेश बाबू बात कर रहे हैं कि इस बार जो आलू जो उपजा है वो झबरू का किस्मत बदल दिया। झबरू अब झबरू नाई मकन झबरू बाबू बन गलक। और देखिए बात करने का तरीका से ये पता चल रहा है कि वो कितना ईर्ष्या है झबरू से। और झबरू कह रहे हैं कि मकिन झबरू बाबू अब झबरू नहीं है, झबरू बाबू बन गए हैं। झबरू आलू बेच के अब झबरू बाबू बन गए हैं कि झबरू गलती कहे हो कि। और गणेश और महेश बोलते हैं क्या झबरू क्या मैंने सही बोला या गलत बोला। गणेश पूछले रही, झबरू कहले नाय हो गुनादा ई तोरे किले कहले, हम तो एगो गिरपड़ता किसान ही और किसाने रहब, हमारा हरा जोतक है और जोते रहब के छोड़ते हमार हार ठेलाई से। अब अभी भी देखिए वो कितने डाउन टू अर्थ हैं, उनका आलू अच्छा खासा हुआ है। लेकिन गणेश बाबू और महेश बाबू जब उनको कह रहे हैं कि झबरू तुम तब झबरू बाबू हो गया है, तो उनका जो रिप्लाई है गणेश बाबू और महेश बाबू को, वो कह रहे हैं कि कौन कहा गणेशदा गोनूदा, गोनूदा मतलब गणेश भैया, गणेशदा हम तो एक चुटपुटिया किसान हैं, गिरपड़ता किसान हैं और हम तो हारी जोतक और जोतते रहे, हम तो हमेशा हाली जोते हैं और जोतते रहेंगे, हमारा ये अधिकार कौन छुड़ाएगा हमको। ना झबरू तो किस्मत वाला है, बिहारी जैसन सुपट बेटा, हर ना पट पट, सीधा और पढ़ो में तेज, ऐसन छवा गोटे गांव नाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब गोनूदा क्या कर रहा है कि झबरू को बोल रहा है कि
गोनू बोल रहा है, गणेश बोल रहा है कि झबरू तुम तो किस्मत वाला है, झबरू तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, बिहारी जैसा सुपट बेटा, बिहारी जैसे अच्छा बेटा मिला है जो कि ना बेसी बोलता है ना कुछ बोलता है, सीधा अपना तो सीधा साधा बच्चा जो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रखता है, ऐसे छुआ गोटे गांव नहीं। और उनको बोल रहा है कि बिहारी जैसा लड़का पूरे गांव में नहीं है, दुयो ऐसन बतियालो जैसन झबरू एकदम अनरियर रहे हैं, ये चुटकी नहीं समझे पा रहे। और ये दोनों इस तरह से बातें कर रहे हैं कि झबरू को ये सब पता ही नहीं चला कि वो उसका मजा ले रहा है। गणेश बाबू बाढ़ल पेटे करुआ तेल माखते कहलई, गणेश बाबू का पेट में वो तेल लगा रहे थे, कड़वा तेल। और झबरू तो धान खेत बेची बेची बिहारी के मैट्रिक पास करावेले मुदा की पायले, और तुम तो अपना जो खेत धान का खेत है वो बेच उच के बिहारी को मैट्रिक पास कराया, तुमको क्या मिला? ये धंधा रहले तो भीखमंगा हो जाए। और गणेश बाबू तेल लगा रहे हैं पेट में और बिहारी को ज्ञान दे रहे हैं कि तुमको क्या मिला, तुम्हारा बेटा मैट्रिक पास किया, कुछ मिला? अगर इसी तरह तुम काम करते रह गए तो तुम भिखमंगा बन जाओगे एक दिन। गोईठाम घी सुखवेले की हतई, और गोईठाम घी सुखवेले की हतई, अगर घी को सुखाने से, गोईठा में घी सुखाने से कुछ होगा? एक कहावत मार दिया उनको, आरो आगू ले पड़ले घरे खपरा बिक जतई। और देखिए इनको कॉन्फिडेंस को कैसे तोड़ा जा रहा है कि अगर आप आगे और बिहारी को पढ़ाएंगे तो तुम्हारा खपरा तक बिक जाएगा। आजकल नरो नौकरी कोनो ठेकान नाई, जब पढ़ाला के बाद टटका नौकरी पकड़ लेते हमरिन। और अभी भी सही कह रहे हैं कि अभी ये हाल है बेटा कि इतना जो तुम पढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो कि तुम्हारा घर बिक जाएगा, खपड़ा, इनका पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं। आजकल ना नरो नौकरी कोनो ठेकान नाई, जो पढ़ला के बाद टटका नौकरी पकड़ लेते ही। और अभी कोई फिक्स नहीं है कि पढ़ने के बाद नौकरी मिल ही जाएगा। हमरिन जन रहल हैं कि तोर छोड़ा साइंस में बेसी मन ध्यान लगावे है, मुदा साइंस आगू जाए के आरो सख्त हो जाए है। और गणेश बाबू बोल रहे हैं बिहारी को, झबरू को, कि ठीक है तुम्हारा जो बेटा है बिहारी, उसको साइंस में मन लगता है, लेकिन साइंस को आगे जब पढ़ाओगे जिसमें और ज़्यादा खर्चा है, टूटपुंजिया खातिर साइंस नखे, इंजीनियर डॉक्टर क्या कौड़ी में बने हत। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक टूटपुंजिया किसान अपने बच्चे को साइंस से पढ़ाएगा, इंजीनियर बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा, ये कौड़ी की बात नहीं है। इसके लिए संपत्ति चाहिए, लाखों लाख के संपत्ति चाहिए, तो एक काम वाला और सब बिठुआ खाए वाला। और तुम तो एक काम वाले एक हो और खाने वाले बहुत हैं। और सब बीठा खाए वाला, यदि बिहारी तनी दू चार पैसा मदद करे पारतो तब तोर अन्न खान आने खेतो से ले बिहारी कोनो दोरी दुकाने लगाए दही, हमरी ना चाही कि तोय तंगहाल हो जो। अब गणेश बाबू इनको एडवाइस दे रहे हैं कि एक तो तुम काम करने वाले एक हो और सब बैठ के खाने वाला है। अगर बिहारी दो चार पैसा कमा के लाएगा तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। हम नहीं चाहते हैं कि तुम तंगहाल में जियो। देखिए प्यार से भी किसी को तोड़ा जा सकता है, तो गणेश बाबू का काम यहीं पे यही है कि झबरू को कैसे प्यार से तोड़ा जाए। झबरू हजामत बनवल पूरा हो गलक, खाटला से उठल, करवा तेल के थापी लेके आपन डहर धरलक। दिन भर काम करत करत थाकल फरजाल झबरू सांझ बेरा खाटला लाइन के बोर गाछे छावेर तोरे तो यहाँ पे होता क्या है कि झबरू हजामत बनवाल पूरा हो गलक
और झबरू का पूरा हजामत पूरा हो गया है और खटला से उठल करवा तेल के थापी लेके अपन डहर धरलक। ठीक है, अब क्या होता है कि वो पूरा का अपना काम करता है और धीरे धीरे वो कड़वा तेल का थापी लेके अपने और निकल पड़ता है, अपने घर को निकल पड़ता है। दिन भर काम करत करत थाकल फजायल झबरू सांझ बेरा खटला लाइन के बोर गाछक छोरे, मतलब दिन भर के काम से थक हार के वो सीधा सीधी बड़ गाछ के नीचे वो जाके सो जाते हैं। यहाँ पे है क्या कि हुबे ओगरी कर आयला बुधन जेकर बारी झबरू खेते से सटल रहे। तो वो जो बड़ गाछ के पास वो मतलब जो खटिया लगाया था वहें ओगारी करे आयल बुधना जोकर बुधना, ठीक है, जेकर बारी झबरू खेत से सटहले रहें। राम सलाम भेलक फिन डाँड़े खोसल खोनिक चुनौती निकला। अब क्या होता है ना कि बुधना अब जो वहाँ पे बिछावा के सोए हुए थे, कौन, तो वो सोए थे झबरू भाई, और उसी के बगल में आता है कौन है, बुधना, और आके बैठता है और राम सलाम होता है, पूछा जाता है कि क्या है, हाल चाल पूछते हैं। और फिर डाँड़े खोसल खोनिक चुनौती, डाँड़े मतलब क्या होता है, डांडे मतलब होता है कि जो लुंगी जो पहनते हैं ना, उसमें गांव देहात में देखिएगा लोग फंसा के रखते हैं खैनी की चुनौती को। एकरे मध्य बुधन से राय सलाह लियक नेति झबरू टोकलक यह बुधन। तो इसमें क्या होता है ना कि वो झबरू भाई, झबरू बाबू हमारे पूछते हैं किससे, तो बुधना से पूछते हैं कि बिहारी के नाव कॉलेज लिखवायल सोचले हेलू हिंदे दूगो बेटी छवा हाथ, कि हम सोच रहे हैं कि बिहारी को कॉलेज में एडमिशन करा दें, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि मेरा दोगो बेटी छवा हाथ, ब्याह शादी करे में कुछ जुगाड़ो चाहिए, और ब्याह शादी के लिए, शादी ब्याह करने के लिए तो कुछ तो पैसा चाहिए। तखने बुधन कहले हल तो यदि बिहारी के नाम कॉलेज लिखा देभी तो सुनाले सुगंध हेतई। अगर फिर बुधना कहते हैं, मतलब बुधन कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं, कि बिहारी को कह रहे हैं, झबरू को कह रहे हैं कि अगर तुम बिहारी का नाम अगर एडमिशन करा दे रहे हो कॉलेज में तो ये सोना पे सुहागा हो जाएगा। बिहारी जोड़ी पाड़ी छवा दिनेश प्रेम बिरजू कॉलेज जावत हवे, असगर छटा के बिहारी रह गए। बिहारी अब बुधना कह रहा है किसको, झबरू को, कि बिहारी का जो जोड़ी पाड़ी है कौन कौन है, दिनेश प्रेम बिरजू सब कॉलेज जा रहा है और बिहारी उससे अपने ग्रुप में हट गया है। गावंती माया कृपा हेतै सब जरूर लिखाई जेतै, और गवांती माया कृपा हेतै तब जरूर लिखाई जेतै। गवांती माई गांव की जो मतलब भगवान है, जिसमें गांव वाले जिसको पूजते हैं, उनके कृपा से उनका एडमिशन जरूर होगा, ये बुधना करे। झबरू तनी देरी गुम रहल बादे कहलक हारे बुधन, गावंती माई के बाद क्या, झबरू तनी देर गुम रहल बादे कहलक हारे बुधन, काल हमर छोड़ा घरक हालत देखी के कपस के कांद एलमगुर हम ढाढ़स देलियो, बेटा धौर बांध, आदमी सदो अपन ऊपर विश्वास करे के चाहिए। ये हो रहा है कि बिहारी जब अपना घर की दशा देखा तो वो रोने लगा, तो झबरू कहता है कि बेटा अपने आप के ऊपर विश्वास रखो, हमरिन की एक अक्षर में भेंट नखे, मुदा जानो है कि सबले बड़का धन है संतोष। कहल गेल है संतोष के डायरे मेवा फरे है, मतलब संतोष के डाल में मेवा ही फलते हैं। बात फिर कहला है बुधन भाई, यह मैंने जाके ओकर नाम कॉलेजे लिखाई देबै। यही बतिया चितिया के रात बाड़ी लगलक, दुयो अपन अपन बियारी खेल का आर फाटल लतरा डिसाई के पटाई गेला। होता यूँ है कि इसी तरह से बातचीत करते करते रात बढ़ने लगा और दोनों अपना अपना बियारी खोला और लेदरा मतलब जो ऊपर से जो ओढ़ते हैं वो उसके ऊपर अपने अपने ऊपर चढ़ा लिए
और सो गए। भला पुरबैयाक सिरहरी नींद औते देर नहीं। अभी पुरबैया का जो सिरहरी चल रहा था, अभी पुरबैया हवा चल रहा था, तो नींद आने में थोड़ा सा भी देरी नहीं लगा। मुदा किसानक नींद अधकचिए रहे हैं। लेकिन माना जाता है कि किसान का नींद कहीं पूरा नहीं होता है, ध्यान रह लागल फसिल पर। ठीक है, तो किसान का जो नींद कहीं पूरा नहीं होता क्योंकि उसका ध्यान हमेशा फसल की ओर रहता है। सुअर तुअरे का डर, जैसे कि रात को जो होता है ना कि सुअर आके, बनसुअर जो होते हैं वो फसल को ख़त्म कर देते हैं। सैले कखनो ही हारियो दे हालत, तो इनको भगाना भी उनको बहुत जरूरी होता है। चार नींद सुतलक बादे मुर्गा बोइंग बाइंग देलक। तो जब नींद मतलब 4 पहर का जो नींद होता ना, तो लगभग सुबह सुबह का जो टाइम था, मतलब 3:30-4 बजे के टाइम में, तो मुर्गा जो है उकड़ू को बोली देता है। झबरू उठल, फरसा कांधे ले के घार देन डिहर गेल, और फरसा लिया अपने कांध पे और निकल पड़ा अपनी घर की ओर। किले की ओकरा तो मेलानो खोलक रहे। ठीक है, आज पश्चिम पहटे मेलान खोलक रहे। चरौत रहे बेसे मुदा उन्हें रहियन गणेश बाबू को धान खेती। गहूम के सीजन रहे, हरियारी गूंज मारे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि मेलान किसको बोलते हैं ना, कि जो पानी पटाता है ना उसको खोलना रहता है। तो होता यूँ है कि आज गणेश बाबू की तरफ जो धान का खेत था वो उधर खोलना था उनको। ठीक है, गणेश बाबू और महेश बाबू गाँव एक मानिन आदमी रहत, और गणेश बाबू और महेश बाबू गांव के गणमान्य आदमी थे। सगरे से भरल पुरल पुराना बीए मकीन रहत घुरपैंच। दोनों पुराना बीए पास किए हुए थे, लेकिन दिमाग में हमेशा बहुत ज़्यादा घुरपैंच था। दूसरे का बाढ़ देखना नहीं, और होता यूँ है कि ये दूसरे को बढ़ने से इनको मतलब अच्छा नहीं लगता था। अब होता है गाँव एक पॉलिटिक्स, गाँव एक रंगे उड़ाए दे है, नरक बन जाए गाँव एक जिंदगी। दोसर दिन झबरू पश्चिम पहटे मेलान खोलक। गणेश बाबू डेगत डेगत आए के झबरू से रागे कहले, झबरू तो तनी संभार के मेलान खोल, तोर बरदा कायल खैर हमार गेहूँ खाई गलाई। और गणेश बाबू आके बोलते हैं गुस्सा करके इसको, झबरू को, कि अगर तुमको अगर खोलना ही है तो अच्छी तरह से इसको खोलो, क्योंकि तुम्हारा जो बरद, बरद मतलब क्या होता है ना, बैल, कायल खोर हमार गेहूँ खा गई, पूरा जो गेहूँ था वो खा गया है। ना चलते कांजी हाव से ढुकाई देबो आर 1 के 4 लेबो। और कहता है कि अगर नहीं तुम्हारा चलेगा, नहीं सुनोगे तुम, तो ये जो है ना, अगर नहीं चेता तुम, नहीं चेत लें तो कांजी हाव से ढुकाई देबो आर 1 के 4 लेबो। झबरू कहलई, नाय गुंदा हमार डांगर रहता चोर नैखा। और झबरू कहता है प्यार से किसको, गणेश को, कि गनुदा मेरा जो बैर है, मतलब मेरा जो बैल है इतना ये नहीं है, चोर नहीं है। कायल हमें अपने है मेलान खोल ले हेलूँ, सेले तनी बूझ समझ के बात कर। गणेश बाबू एकदमे ढोंडेसल मुँह मत लगाओ, नहीं तो बेकार हो जेतो। ठीक है, अब गणेश बाबू तो मूड बना के आए हुए हैं कि झबरू को किस तरह से बर्बाद करना है। अब होता क्या है कि गणेश बाबू को वो रिप्लाई दे रहे हैं कि नहीं, कल मैंने अपना ये खोला था और मुझे पता है कि मेरा बैल तुम्हारे गेहूं को नहीं खाया था,
दोसर दिन बीरू और महेश बाबू काने ई खबर मिल गेल। ओखनिक छाती तो ऊंचा हो गेलनि।